हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेकअप बाबू यूट्यूब चैनल में मैं जाहिद अली आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश क्लास को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे कुछ प्रीपोजिशन के यूज को, क्योंकि दोस्तों प्रीपोजिशन और जो कंजक्शन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि इसी के यूज से हम अपने सेंटेंस को जोड़ पाते हैं, उसको थोड़ा बड़ा बना पाते हैं और हम इंग्लिश बोल पाते हैं, लिख पाते हैं। तो इसका यूज समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक हम इसके यूज को नहीं जानेंगे तब तक हम ना इंग्लिश बोल पाएंगे, ना हम लिख पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। क्योंकि ये जो कंजक्शन और प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं ये हमारे सेंटेंस को लिंक करते हैं, ये हमारे सेंटेंस को जोड़ते हैं, इसे बड़ा बनाते हैं, रिलेशन बताते हैं। और इसका यूज ही अगर आप सीख जाएंगे तभी जाकर एक अच्छा स्पीकर बन पाएंगे या फिर इंग्लिश का एक अच्छा जानकार बन पाएंगे। तो इसका यूज बहुत ही मायने रखता है। जनरली हम लोग ट्रांसलेशन बना के तो सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं, लेकिन जब बात आती है बोलने की तो बोलने में है ना, बोलने में क्या होता है कि प्रीपोजिशन और कंजक्शन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है बोलने में, इसके अलावा लिखने में भी होता है। तो इसी अहमियत को समझते हुए चलिए हम समझते हैं कुछ प्रीपोजिशन के यूज को। आज हमने दो प्रीपोजिशन उठाया है जिसका यूज हम देखेंगे, जैसे एक है अक्रॉस और बियॉन्ड। यूज ऑफ बियॉन्ड एंड अक्रॉस। देखिए दोस्तों, ये दो प्रीपोजिशन वर्ड है, अक्रॉस और बियॉन्ड। तो इस दोनों के यूज को हम लोग समझते हैं। ये बियॉन्ड और अक्रॉस का दोनों का जनरली मतलब होता है के पार या के आगे। जब भी किसी सेंटेंस में के पार या के आगे का सेंस आता है तो हम अक्रॉस या बियॉन्ड का यूज करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे बियॉन्ड और कहाँ पे अक्रॉस का यूज करेंगे वो समझते हैं। बियॉन्ड का यूज हम करते हैं के पार या के आगे के सेंस के लिए। के पार या के आगे के सेंस के लिए करते हैं, के पार या के आगे के सेंस के लिए हम लोग बियॉन्ड का यूज करते हैं। लेकिन कब करते हैं, जब है ना, जब वो दिख ना रहा हो, जैसे कोई जगह हो या कोई है ना, जैसे कोई जगह हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, यानी कोई वस्तु हो और वो हमें दिख ना रहा हो, है ना, तब हम किसका यूज करेंगे, बियॉन्ड का यूज करेंगे। बियॉन्ड का यूज के पार या के आगे के सेंस के लिए होता है, लेकिन कब, जब वो चीज़ दिख न रहा हो, है ना, और किसी एब्स्ट्रैक्ट के पार का भी बात हो, किसी एब्स्ट्रैक्ट के पार का भी बात हो, यानी किसी निराकार के पार का बात, जैसे किसी गुण के पार का बात, है ना, तब भी हम क्या यूज करेंगे, है ना, बियॉन्ड का यूज करेंगे। लेकिन ऐसे भी तो एब्स्ट्रैक्ट यानी कोई गुण जो होता है वो तो दिखता नहीं है, तो हम बियॉन्ड का यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आप इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाइएगा। जैसे देयर इज़ अ टेम्पल बियॉन्ड द माउंटेन। देयर इज़ अ टेम्पल बियॉन्ड द माउंटेन, यानी कि पहाड़ के उस पार, है ना, पहाड़ के उस पार क्या है, एक मंदिर है। देयर इज़ अ टेम्पल बियॉन्ड द माउंटेन। पहाड़ के उस पार यानी के पार का सेंस आ रहा है, पहाड़ के उस पार क्या, मंदिर है जो दिख नहीं रहा है। पहाड़ के उस पार मंदिर है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि बीच में तो पहाड़ है, तो यहाँ पे बियॉन्ड का यूज हुआ। उसी तरह देयर इज अ नथिंग बियॉन्ड लाइफ, है ना, जीवन से आगे कुछ नहीं है ना। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लाइफ, जीवन से आगे कुछ नहीं है, जीवन से आगे या जीवन के पार कुछ नहीं है, जीवन से आगे कुछ नहीं है। तो जीवन से आगे कुछ नहीं, ये भी हमको दिख नहीं रहा है, ये दिखने वाला चीज़ तो है ना, जीवन के आगे क्या, ये दिखने वाला चीज़ तो है नहीं, तो जीवन के आगे कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे के आगे का सेंस निकला तो हमने एक बियॉन्ड यूज किया, तो ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी हम समझ गए। उस तरह देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव, है ना, प्यार के आगे कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव, प्यार के आगे कुछ नहीं, ये भी दिख नहीं रहा है, यानी ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट है, यानी एक निराकार की बात हो रही है कि प्यार के आगे कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना। चलिए, उसी तरह देयर वाज अ फॉरेस्ट बियॉन्ड दिस रिवर, यानी कि इस नदी के पार, है ना, दिस रिवर, इस नदी के पार एक जंगल था, है ना, इस नदी के पार एक जंगल था जो दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि बीच में नदी है ना। देयर वाज अ फॉरेस्ट बियॉन्ड दिस रिवर, यानी कि इस नदी के पार एक जंगल था जो दिख नहीं रहा है।
लेकिन के पार था। तो के आगे और के पार के सेंस के लिए हमने देखा कि किस तरह से बियॉन्ड का यूज हुआ, है ना, जो दिख नहीं रहा हो। चलिए अब हम समझते हैं एक्रॉस का यूज। एक्रॉस का यूज भी सेम इसी के लिए होगा, के आगे या के पार के लिए। के पार या के आगे के सेंस में क्या चीज़ का यूज होगा? एक्रॉस का यूज होगा, है ना। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। देयर इज ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यानी नदी के पार क्या है? एक पुल है। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी के पार एक पुल है जो दिख रहा है। नदी के पार एक पुल है जो हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे के पार के सेंस के लिए अक्रॉस यूज हुआ। माई होम इज अक्रॉस द रोड, मेरा घर सड़क के उस पार है। सड़क के पार है, यानी मेरा घर सड़क के उस पार है या सड़क के पार है। के पार के लिए यूज हो रहा है जो हमें दिख रहा है। मेरा घर सड़क के उस पार है जो हमें दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा होता तो बियॉन्ड यूज करते। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, है ना। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी मैं नदी तैर कर पार कर सकता हूँ। मैं नदी तैर के पार कर सकता हूँ। के पार के लिए आया ना, है ना। मैं नदी तैर कर, यानी मैं नदी को तैर कर पार कर सकता हूँ। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, है ना, तैर कर पार कर सकता हूँ। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी को तैर कर पार कर सकता हूँ, यानी कि नदी के उस पार जा सकता हूँ जो हमें दिख रहा है। जो वो वाला जो साइड है, वो वाला जो किनारा है वो हमें दिख रहा है और मैं उसे तैर कर पार कर सकता हूँ या वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो हमने देखा किस तरह से बियॉन्ड और अक्रॉस का यूज हो रहा है। दोनों का यूज होता है के पार या के आगे के सेंस के लिए, है ना। बियॉन्ड का यूज तब होता है जब कोई चीज़ हमें दिख नहीं रहा हो, तब के पार या के आगे का सेंस बोलेंगे। के पार या के आगे का सेंस आए तो हम बियॉन्ड का यूज करेंगे। और अक्रॉस का यूज भी करेंगे के पार या के आगे के सेंस के लिए, लेकिन जब वो दिख रहा हो, के उस चीज़ यानी के पार या के आगे क्या है वो दिख रहा हो हमें, तो हम अक्रॉस का यूज करेंगे। और किसी निराकार के पार का भी बात हो तो हम दोनों का यूज कर सकते हैं। यानी शर्त वही रहेगा, दिख रहा हो और नहीं दिख रहा हो। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड लाइफ, जीवन के आगे कुछ नहीं है। जीवन के आगे कुछ नहीं है, एक निराकार का बात हो रहा है, यानी ये एक एब्स्ट्रैक्ट का बात हो रहा है। उस तरह देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड लव, प्यार के आगे कुछ नहीं है। प्यार के आगे, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट बात है, यानी एक किसी निराकार की बात हो रही है। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका यूज सीख गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे नए प्रीपोजिशन के यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला अफजाई होगा। धन्यवाद, थैंक यू।